अब विलायत को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक विलायत को समझेंगे नहीं तब तक जन्नत इंसान को नसीब नहीं हो सकती। आपने ज़बान से कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये है इकरार विलायत। किसकी विलायत? अल्लाह की विलायत। आपने ज़बान से कहा मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, ये है इकरार विलायत। किसकी विलायत? रसूल की विलायत। आपने कहा अलीयुन वलीयुल्लाह, किसकी विलायत का इकरार किया? मौला अमीर की विलायत इकरार किया। अब इसका मतलब क्या है कि मैंने विलायत का इकरार किया? इसकी मिसाल इस तरह है कि एक खातून है, एक मर्द है, ये दोनों आपस में नामहरम हैं। एक दूसरे को देखना, एक दूसरे से लज्जत लेना, एक दूसरे के करीब आना इनका हराम है। लेकिन एक मुफ्ती, एक मौलवी साहब आता है, इन दोनों के दरमियान निकाह पढ़वाता है। ठीक है, ये मर्द कहता है कि मुझे इसकी ज़ौजियत में जाना मंजूर है, खातून भी कहती है मुझे इसकी ज़ौजियत में जाना मंजूर है। जब वो ये लफ्ज़ अदा कर देते हैं, जब वो ये इकरार कर लेते हैं, तो जो चीज़ पहले हराम थी वो बाद में हलाल हो जाती है। पहले ये खातून, ये लड़की जब बाप के घर में थी तो बाप की विलायत में थी। जो बाप कहे इस पर क्या था? वाजिब था। वालिद कहे बेटी मुझे पसंद नहीं, तुम घर से बाहर जाओ, इस पर वाजिब है कि वालिद की क्या करे? इताअत करे, क्योंकि वालिद की विलायत के अंदर है। लेकिन जैसे इसने इकरार किया किसी के ज़ौजियत में आने का, अब ये बाप की विलायत से निकलकर उस शोहर की विलायत के अंदर आ जाती है। अब जो मर्द कहेगा इसके ऊपर वाजिब होगा। अब बाप की इताअत से निकल गई, किसकी इताअत में आ गई? अपनी शोहर की इताअत में आ गई। बिल्कुल इसी तरह जब आप कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, कोई आप इकरार करते हैं कि परवरदिगारा मैं किसकी विलायत में आ रहा हूं? तेरी विलायत में आ रहा हूं। गोया आप ऐलान करते हैं कि आज के बाद मेरे ऊपर मेरी मर्जी नहीं चलेगी, अल्लाह की मर्जी चलेगी। अब ये और बात है कि कई लोग निकाह पढ़ने के बाद शोहर की बातें नहीं मानती, ये और बात है, लेकिन इताअत शोहर वाजिब है। अगर नहीं मान रही तो गुनाह उठा रही है। बिल्कुल इसी तरह जब आप कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, आप इताअत खुदा के दायरे के अंदर आ जाते हैं। आप इकरार कर देते हैं कि परवरदिगारा मैं अपने इरादे से, सेहत कामिला से, अक्ल कामिला से अपने तमाम तर इख्तियारात को तुम्हारे इरादे के सामने तस्लीम कर देता हूँ। अब दूसरा स्टेज जाता है, फिर आप फरमाते हैं मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, ऐ खुदा जिस तरह मैंने तेरी इताअत की, अब मैं अपने इरादे से, अपने इख्तियार से ये ऐलान करता हूं कि मैं मुस्तफ़ा की विलायत के अंदर आ रहा हूं। अब जितने यहूदी थे, जितने मसीही थे, सब ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ा। तो इसीलिए मोहम्मद की इताअत हमारे ऊपर वाजिब है, लेकिन वो कहते हैं हमने तो कलमा ही नहीं पढ़ा, हम तो उसकी विलायत में नहीं है, लिहाजा वो इताअत नहीं करते। जितने बरादरान अहले सुन्नत हैं उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ा, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ा, लिहाजा वो क्या कहते हैं हमारे ऊपर अल्लाह की इताअत भी वाजिब है, हमारे ऊपर रसूल की इताअत भी वाजिब है। लेकिन अभी तक उन्होंने अलीयुन वलीयुल्लाह नहीं पढ़ा, क्योंकि हमने अलीयुन वलीयुल्लाह पढ़ा तो हमारी नमाजें भी ऐसी हैं जैसी अली की नमाजें थीं।